शिव से केवल आपके द्वारा आपके बलिदान के द्वारा हम यहाँ पर धन्यवाद उस क्रूस के लिए धन्यवाद हमें क्षमा करो धन्यवाद यीशु के नाम से सभी का स्वागत है इस कलीसिया में। बिना मुताले देते इस बात में हम यहाँ पर परमेश्वर हमारे बीच में है। परमेश्वर हमारे साथ बात करने के लिए उत्साहित है। गर्मी के मौसम में क्या बोलते हैं, हम उत्साहित है परमेश्वर से मिलने के लिए लोग है उससे तो बहुत अच्छा। यीशु मसीह उत्साहित है हमसे बात करने के लिए, ठीक है ना। तो आज हमारे बीच में नए चेहरे नए तो नहीं है लेकिन काफ़ी दिनों से दिखाई दिए हुए चेहरे। तो पहला हम लोग कृष्णदास और परिवार का स्वागत करते हैं। कृष्णदास परिवार और काशी दिनेश के बच्चे आए, मानपुर से आए, इतने दूर से आए, मानपुर से आए वो, ठीक है। और दूसरे जो खास हमारे जो मिशनरीज जो है एक्चुअली जालूद से कितने जने आप जालूद से पीयूष है, सोनम है, राइट, दो ही कर सोवन और सोवन को कितने जन जानते हैं? सोवन यहाँ पे पीयूष वहाँ पे। ये जो है जालूद बाइबल कॉलेज से आए हैं यहाँ पे। और जालूद बाइबल कॉलेज में कौन है? पास्टर मनोज है। पास्टर मनोज और शालिनी का हम लोग स्वागत करते हैं। ये लोग कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए हैं। कॉन्फ्रेंस ये हफ्ते में शुरू हो रहा है 22 से लेकर 25। तो अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो ज़रूर व्हाट्सअप देखिए। और व्हाट्सअप पे ये ऑलरेडी इसका ये है, क्या बोलते हैं, QR कोड, उस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ का आने का आनंद उठा सकते हैं, ठीक है। 22 तारीख से लेके 25 तारीख। और पास्टर मनोज आज से ही आ चुके हैं कॉन्फ्रेंस के लिए उनका स्वागत है। मैंने सब जब सुना कि वो आ चुके हैं वैसे ही मैंने कहा कि आप क्यों ना आके परमेश्वर का वचन बांटिए, क्योंकि जालूद में बहुत सुंदर काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। बहुत सारे गाँव में इनका जो है चर्चेज हैं। उस एक्चुअली सोहन जहाँ से आता है वहाँ से भी एक चर्च है। पास्टर रमेश कटारा के क्या बोलते हैं ये बेटे हैं, तो उन्होंने उनको यहाँ पे भेजा है बाइबल कॉलेज करने के लिए। फिर पीयूष है, एक दूसरे गांव से पढ़ता है, वहाँ से भी वो आए हैं। तो और बहुत सारे लोग हैं, राइट पास्टर मनोज, बहुत सारे और भी वहाँ पे बाइबल कॉलेज कर रहे हैं। तो एक अच्छा बात है कि वहाँ पे भी अच्छा कार्य चल रहा है जालूद में। कभी आप नहीं गए तो ज़रूर आप जाइए और आप देख सकते हो इस कार्य को, ठीक है ना। और बहुत बार जाते तो हम बहुत पसंद करते हैं गुजरात के कामों पे। तो अच्छे कमले जहाँ से आए हैं वहाँ आनंद एक जगह है और दूसरा जगह जालूद, दाहोद जालूद जगह। तो सुंदर काम है, अच्छा लगता है। गाँव बहुत सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा लोग है, उत्साहित है। इवन स्त्री महिला जो होते हैं स्त्री, वो लोग गाँव में खेत काम करते हैं और भी वो लोग मनन करते हैं। तो ऐसे भी मैं सुना है उस जगह से। तो बहुत अच्छा टेस्टिमनीज है, हम लोग सुनेंगे ज़रूर पास्टर मनोज के मुँह से। और याद रखिए ये महीना कॉन्फ्रेंस का महीना है, आपका सबका स्वागत है। लेकिन रजिस्ट्रेशन का मूल्य कुछ 700 रुपया है और बच्चों का कुछ आधा है कुछ। तो आप ज़रूर वो QR कोड को देख सकते हैं और उसका व्हाट्सएप ग्रुप में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो और कुछ है, और गुड़िया आई है, शायद गुड़िया आई है, फिर हम गुड़िया का भी स्वागत करते हैं। और नया मेहमान गुड़िया और उसका नया बेटी ग्रेस, हाँ ग्रेस उसका नाम है। तो ज़रूर आप मिल सकते हैं सभा के बाद, वो ग्रेस आपसे बात करेगी ठीक है ना करेगी। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर हम धन्यवाद देते प्रभु इस समय के लिए, इस अवसर के लिए। हम सभी को यहाँ पे उन्हें एकत्रित किया, इसमें हम धन्यवाद देते हैं। और वो हमारे बीच में, तो तेरे वचन हमारे बीच में है, तेरे वादे कभी टलते नहीं हैं।
सदा के लिए प्रभु स्थिर है। तेरा वादे जो है हमारे दिल को, हमारे मनों को छूता है प्रभु, चंगाई लेके आता है, आर पार कर देता है प्रभु। और तेरे वचन में ताकत है, सामर्थ है और भय है प्रभु, श्रद्धा है वहाँ पे, और अनंत बातें भी है तेरे वचनों में। और हम मांगते कि जब भी हम चर्च में आते हैं, जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं प्रभु, तेरे वचन जो अनुग्रह के वचन है प्रभु, जो सच्चाई है, वो बहुत ही काफ़ी हो प्रभु, क्योंकि उसमें बहुत तरह का जीवन है तेरे वचन में। तो यहाँ पे किसी को भी चंगाई की ज़रूरत है, किसी प्रकार की, मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, कुछ भी हो सकता है प्रभु। इस रात में तेरा वचन दो-धारी तलवार से भी चौका है, दो-धारी तलवार से भी चौका। हम प्रार्थना करते प्रभु तेरे अभिषेक से प्रभु, जो पवित्र आत्मा है जिसमें सामर्थ भर देना, और तेरा सामर्थ जो है जुओं को तोड़ देता है, बंधन को तोड़ देता है, बोझ को तोड़ देता है। तेरा जुआ हल्का है, लेकिन अगर हम कोई भी बंधनों के जुआ या बोझ के जुआ हम लोग लेके घूम रहे होंगे प्रभु, या शैतान ने डाला होगा वो जुआ, हम प्रार्थना करते उसको तोड़ देना, क्योंकि तू ही काफ़ी है, तेरा अनुग्रह काफ़ी है, तेरे वादे काफ़ी है, तेरे वचन काफ़ी है प्रभु उस सारे बंधनों को तोड़ने के लिए। शायद वो दिमागी हालत हो सकता है, शरीर का हो सकता है, प्राण का हो सकता है, कोई भी दशा हो सकती है। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह वो उससे तू तोड़ देना, ऐसा हम प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। अभी ऑफरिंग के लिए हम लोग रोहित का स्वागत करते हैं। गुड इवनिंग चर्च, कैसे आप लोग? ये ऑफरिंग मैसेज है। ये वचन पढ़ने से पहले हम लोग मैं ये सोच रहा था कि आज हम लोग वचन पढ़ने के थोड़ा प्रार्थना करते हैं हमारे ऑफरिंग के लिए, हमारे फाइनेंस के लिए, हमारे नीड के लिए, हमारे बाजू वाले के नीड के लिए और चर्च के लिए, राइट। तो वचन पढ़ के मैं 2 पॉइंट शेयर करूँगा, उसके बाद हम लोग थोड़ा समय लेते हैं और प्रार्थना करते हैं, ठीक है। व्यवस्था में विवरण का 8 उसका 17 और 18, ड्यूटोनॉमी 8:17-18। And thou say in thine heart, my power and the might of mine hand hath gotten me this well. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get well, that He may establish His covenant which He sware unto thy fathers, as it is this day. सिर्फ 2 पॉइंट इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग हमारे पास जो भी कुछ है, जो हम लोग जो बोलते हैं हम लोग मेहनत करके कमाते हैं, याद रखना कि वो मेहनत करने के लिए परमेश्वर हमें ताकत देता है और सामान देता है, राइट। तो हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि ये सब मेरे वजह से हुआ। दूसरी चीज़, अब मेरे पास जो भी है थोड़ा है या ज़्यादा है, हम लोग परमेश्वर को ला के देते हैं, परमेश्वर को देते हैं कि परमेश्वर ये इतना है मेरे पास, ये आपने मुझे दिया है, आप मुझे हेल्प करो कि मैं इसको किस तरीके से यूज़ करूँ, करेक्ट। जैसे कि वो अगर आप मत्ती के 14 में देखते हो, वो लड़के ने जब 5000 लोगों को जब खाना खिलाया था, यीशु मसीह ने मिराकल किया था, अगर उस लड़के ने अपना टिफिन जाके नहीं दिया होता था, उसके पास थोड़ा ही था, 2 मच्छी था और 5 रोटी था, अगर वो नहीं देता था तो 5000 लोगों का पेट नहीं भरता था, राइट। तो उसी तरीके से हमारे पास जो है हम लोग परमेश्वर को जाके दे और उनको परमेश्वर से बोले कि प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आप मुझे विजडम और नॉलेज देना, ओके। सो मैं 2 मिनट लेते हैं, हम लोग प्रे करते हैं 3 चीज़ के लिए। मैं सोच रहा था कि हम लोग 3 चीज़ के लिए प्रे करें, जैसे कि परमेश्वर ने हमें दिया उसके लिए धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर के कम है, कभी हम लोग नहीं हो पाता है, कुछ चीज़ें ऐसा लगता है कि ज़्यादा होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाता है, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए हमें, क्योंकि परमेश्वर फेथफुल है, राइट।
सेकेंड चीज़ है परमेश्वर से मांगी है कि परमेश्वर मेरी नीडें आप मुझे पूरा करो। थर्ड, अपने आसपास वाले के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि हर एक जन इधर जो है किसी न किसी नीड में, राइट। और लास्ट हमारे चर्च के लिए प्रार्थना करना, जो मिशन पे हम लोग मिशन के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है, चर्च के लिए जो फाइनेंशियल हेल्प होता है उसके लिए प्रार्थना करते हैं, ठीक है। तो हम लोग 2 मिनट लेते हैं, अपने स्वरों को झुका के परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के समय के लिए, यीशु से आपने हमें इतना अच्छा समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता है गॉड। थैंक यू परमेश्वर, आप हमारे हर एक जरूरतों को पूरी करते हैं परमेश्वर। जो भी कुछ है परमेश्वर आपकी ओर से है हमारे पास परमेश्वर, और जो परमेश्वर हमें जरूरत है परमेश्वर आप हमें आपके हिसाब से देते हैं परमेश्वर। आप हमारे प्रोवाइडर और गॉड, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता परमेश्वर। प्रे करता है परमेश्वर, यहाँ पे जितने भी लोग परमेश्वर ऑफरिंग देंगे परमेश्वर, उन्हें ब्लेस करना इसमें से, वो मेहनत से परमेश्वर आपके भवन में लाए परमेश्वर, उन्हें ब्लेस करना, और परमेश्वर उनके जितने बाकी का जो नीड्स है परमेश्वर आप उसे परमेश्वर आपके ओर से परमेश्वर पूरी करना परमेश्वर। प्रे करता है परमेश्वर आप हमें सभी को सिखाना परमेश्वर, हम लोग एक दूसरे को मदद कर सके परमेश्वर, जिस तरीके से परमेश्वर आपने हमें किया है परमेश्वर। चर्च को हम लोग आपके हाथ में देते हैं, आगे का सभा के लिए आपके हाथ में देते हैं। इस मसीह ये छोटी सी प्रार्थना इस मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।
याद रखिए अगले संडे कॉन्फ्रेंस है, तो 25 तारीख को कोई सभा नहीं रहेगी, न सुबह न शाम। यहाँ पे सीधा जो रहेगा वहाँ पे रहेगा अंधेरी में, होली स्पिरिट हॉस्पिटल के पीछे, ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर नहीं, होली स्पिरिट हॉस्पिटल के पीछे जैनसन हॉल है, वहाँ पे होगा सभा रविवार के दिन। तो याद रखिए कोई भी मत आइए अगले संडे, ठीक है ना। आपको अगर इच्छा है तो आके प्रार्थना कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं रहेगा सभा। ओके, अभी हम लोग स्वागत करना चाहेंगे पास्टर मनोज जो है यहाँ पे बाइबल कॉलेज कर चुके हैं, इनका यहाँ पे विवाह हो गया इसी वसई में, और शाली जी भी हमारे चर्च मेंबर हुआ करती थी संडे स्कूल टीचर हुआ करती थी, वो संडे स्कूल टीचर थी और बहुत अच्छे से वो बच्चों का कार्यक्रम संभालती थी। लेकिन आज परमेश्वर ने ब्लेस किया है, दोनों वहाँ पे बहुत अच्छा सेवा करते जादव में, यहाँ पे वो लोग फेथफुल थे, आज वही चीज़ वहाँ पे दिखाई दे रहा है वो सेवा में। ये हमारे लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, जहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग हैं, परमेश्वर जहाँ पे रखता है तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, वफादार रहेंगे, लॉयल रहेंगे, तो परमेश्वर एक दिन आएगा ऐसा रूथ की जैसे समय आता है कि परमेश्वर काम करना शुरू करता है। रूथ की जैसे रूथ को बोयाज मिल जाता है। फेथफुलनेस बहुत ज़रूरी है कि हम इसको पकड़े, बहुत ज़रूरी है। कौन हमारा क्या बोलते हैं परमेश्वर में निवेश कर सकता है, वो बहुत ध्यानपूर्वक समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम लोग कैसे करेंगे, हम कहते आना जाना ठीक है, ओके, नहीं, हमको पकड़ना जरूरी। रूथ ने नोएमी को पकड़ा, ठीक है ना, पकड़ बहुत जरूरी है, कैच बोलते हैं इंग्लिश में, बहुत पकड़ जरूरी है। आप पकड़ नहीं लिया, कुछ और पकड़ेगा आपको, कोई और चीज़ पकड़ेगा आपको, शायद कोई मटेरियल चीज़ पकड़ेगा आपको, करियर पकड़ेगा आपको, कोई भी चीज़ पकड़ेगा आपको, और वो पकड़ जो है खतरनाक होगा। अगर हम ये सिर्फ पकड़ नहीं पकड़ते हैं, ठीक है ना, पकड़ा पकड़ी की तरफ, ठीक है ना, पकड़ा पकड़ी क्या बोलते हैं, पकड़ा पकड़ी, पकड़ा पकड़ी खेला आपने, पकड़ते बैठो, इधर नहीं पकड़ा तो किधर भी नहीं पकड़ेगी, ठीक है। ये याद रखिए, ये रूथ का बहुत अच्छा एग्जाम्पल, और ये लोग लाइव एग्जाम्पल, ठीक है ना। और आज परमेश्वर के जीवन में बहुत आशीष कर रहे हैं और बहुत खुश हम लोग जो भी जाते हैं। अब एक बार हम लोग कहाँ पे कुशालगढ़ गए थे, राजस्थान बॉर्डर में, कम से कम 3-2 घंटे का सफर, 40 या 2 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है वहाँ पे, क्योंकि कुशालगढ़ राजस्थान में हम लोग पहुँच गए थे 2 साल पहले। अच्छा लगा क्या राजस्थान तक भी हम लोग पहुँच रहे हैं। यस, राष्ट्र सुभाष भी है वहाँ पे राजस्थान में, जयपुर में, लेकिन यहाँ से जालूद और MP नज़दीक है, MP एक बॉर्डर पड़ता है वहाँ पे, MP, और फिर राजस्थान भी बॉर्डर पड़ते हैं, 2 बॉर्डर पड़ते हैं, और महाराष्ट्र में पड़ते हैं, महाराष्ट्र के लिए पड़ता लगता है नवसारी। नरेश भाई जहाँ से आते हैं, नरेश भाई नवसारी, स्वागत करते हैं पास्टर मनोज यहाँ पे स्टेज पे। थैंक यू पास्टर रोशन। तो मैं पास्टर रोशन का संडे स्कूल टीचर इधर से लेके गया, पास्टर रोशन का संडे स्कूल टीचर मैं लेके गया। सो शालिनी मेरे लिए बहुत हेल्प है शालिनी, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी भी पड़ती है चर्च में, क्योंकि शालिनी हैंडल कर लेती है। और शालिनी यहाँ पर रहकर सीखी, तो 2008 से समथिंग है, 2008-9 से वो यहाँ चर्च में थी। शालिनी मेरी वाइफ है, और फिर उसके बाद उन्होंने बाइबल कॉलेज में भी हिस्सा लिया। हम लोग साथ में बाइबल कॉलेज करते थे, मैंने कभी सोचा नहीं था लेकिन परमेश्वर ने हम दोनों को मिलाया, हमारी शादी हुई, अभी हमारे पास 2 बच्चे हैं, और परमेश्वर का अनुग्रह है, और बहुत अच्छा काम चल रहा है गुजरात में। मोस्टली यहाँ पर सभी लोग जानते हैं मुझे, जितने भी लोग यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर रहे और बाइबल कॉलेज के आप लोगों के साथ में हमने बहुत सारा समय बिताया है, और पास्टर रोशन से बहुत कुछ सीखा है, और उसको हम मिशन फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, और इसलिए परमेश्वर हमारे द्वारा वहाँ पर बहुत सारा कार्य कर रहे हैं, तो धन्यवाद देते हैं इसके लिए। और बहुत सारी कलीसियाएँ हैं गाँव के अंदर हैं, और राजस्थान में भी हम लोग पहुँच चुके हैं, और थोड़े दिनों में हम पास्टर सुभाष के पास पहुँचेंगे
लाइक वो एरिया, लेकिन वो बहुत दूर है, काफ़ी 600-700 किलोमीटर दूर है पास्टर सुभाष चंद्र से। तो जो कुशलगढ़ जो जगह है वो लाइक 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहाँ पर भी अच्छा काम चल रहा है। और वहाँ से भी एक लड़का बाइबल कॉलेज के लिए यहाँ पर आने वाला है। तो मे बी दिस जुलाई सेमेस्टर में हम इंटरव्यू करेंगे, तो जुलाई सेमेस्टर में वो आएंगे वहाँ पर। और एक और लड़का जालोर से आने वाला है ना, सैमुअल करके, सैमुअल भी आने वाला है। तो जुलाई में ये लोग का टीम बढ़ जाएगा अभी। तो हमारे बीच में सोहन है, पीयूष है, और बहुत अद्भुत जीवन है इन लोगों का। और ये लोगों ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, और लाइक ऐसा निर्णय, ऐसा डिसीजन लिया है जिसमें कभी भी इनको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमने गलत डिसीजन लिया। क्योंकि बोलते हैं कि दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे बेस्ट डिसीजन है बाइबल कॉलेज करने का। तो इन लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, सोहन को, पीयूष को, कि इन्होंने बहुत अद्भुत डिसीजन लिया है। जयेश भी है, जयेश थोड़ा बीमार है इसलिए घर गया है, कुछ रेस्ट करने के बाद में फिर आएगा जुलाई में। तो बहुत बड़ा टीम होगा यहाँ से। तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि ज़्यादातर गुजराती वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गए हैं एमटीसी में। आने वाले समय में और भी बहुत सारे लोग आएंगे, तो उसके लिए प्रे करिए। और बहुत अच्छा काम चल रहा है, परमेश्वर आपकी दुआओं की वजह से, आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग को प्रार्थना में, तो इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पास्टर्स हैं। और ज़्यादातर लाइक आप लोग जब मिलने आते हो, हमसे मिशन करते हैं ना, पास्टर्स लोग आते हैं मिलने के लिए, वो बहुत इंकरेजिंग होता है हमारे लिए। तो हो सके तो वैसे ही चर्च भी मिशन ट्रिप प्लान कर सकता है कभी फ्यूचर में, आप पास्टर से बात कर सकते हैं, तो आप लोग आ सकते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। और इस समय हम संदेश में जाएंगे, तो आइए हम एक खड़े हो सकते हैं अपने स्थानों में, और हम बाइबल से एक वचन पढ़ेंगे। और यूहन्ना की किताब उसका 15वां अध्याय उसकी 16वीं पंक्ति पढ़ेंगे, और पहला पत्रस उसका 2रा अध्याय और उसकी 9वीं पंक्ति। तो यूहन्ना 15:16। और जिस विषय पे मैं आज बात करने वाला हूँ वो है वी आर चूजन, हम लोग चुने हुए हैं, राइट। हम लोग कैसे हैं? चुने हुए, ओके। तो हम उसके बारे में आज बात करेंगे। और पहला यूहन्ना की किताब उसका 15वां अध्याय और उसकी 16वीं पंक्ति यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। और पहला पत्रस उसका 2रा अध्याय और उसकी 9वीं पंक्ति पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2:9, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, इन वचनों के लिए। पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हमसे बातें कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। मेरे मुख कुछ से पवित्रता से मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन ही है। अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातें कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब लोग बैठ सकते हैं। तो जब हम चुनने के बारे में बात करते हैं, तो चुनने के बारे में जब हम अपने मनुष्य की दृष्टि से देखते हैं, तो जब आप कभी सब्जी लेने जाते हैं, बाजार में भाजी खरीदने जाते हैं या टमाटर खरीदने जाते हैं, है ना, कितने लोग सब भाजी खरीदने जाते हैं? सब लोग जाते हैं? कितने लोग जाते हैं? हाथ उठाइए। भाजी खरीदने गए हैं, कभी कुछ भी खरीदने के लिए जाते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं? अच्छा चुनते हैं ना, राइट। कभी भी ऐसा नहीं होता कि खराब चीज हम चुन के लाते कि नहीं मुझे अच्छा नहीं चाहिए, मैं खराब लेकर के जाऊंगा। और आप किसी खराब चीज को अच्छा नहीं कर सकते, इसलिए हम हमेशा अच्छा चुनते, राइट। हम किसी भी खराब चीज को लाके हम उसे अच्छा नहीं कर सकते, इसलिए हम हमेशा अच्छी चीजें चुनते हैं, अच्छी चीजें चुनते हैं, क्योंकि हमें अच्छी चीजें पसंद है। लेकिन परमेश्वर का जब परमेश्वर चुनाव करता है, तो परमेश्वर उस तरीके से नहीं चुनता है जिस तरीके से मनुष्य चुनता है। हमारी दृष्टि में हम क्या सोचते हैं? हमेशा जो चीजें अच्छी हैं वो मेरे लिए अच्छा है, राइट। जो मुझे अच्छी दिखती है, अच्छी होती है ना,
कई बार जब लाइक यंग लड़का लड़की जब शादी करने जाता है तो दृष्टि से देखता है ये लड़की खूबसूरत है, ये लड़का बहुत हैंडसम है, व्हाटएवर, है ना, उस तरीके से देखते हैं हम। और देखने के बाद ओ ये मेरे लिए है ना, ये कई बार ये चुनाव गलत हो सकता है। कई बार टमाटर आपको ऊपर से अच्छा लगता है लेकिन अंदर कीड़ा होता है उसके, राइट, पता है ना। हमको जो दृष्टि से दिखता है वो कई बार सही नहीं होगा, लेकिन जब परमेश्वर चुनता है तो परमेश्वर इस तरीके से नहीं चुनता है कि आप कितने अच्छे थे, आपने क्या किया था, आपका चरित्र क्या है, आपके अंदर गुण कितने हैं। पर परमेश्वर जब हमें चुनता है तो कैसे चुनता है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो परमेश्वर जो हमें कैसे चुनता है, तो तो यहाँ पर बोलते हैं परमेश्वर ने हमें कैसे चुना है। पहला सवाल जो हम पूछ सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें कैसे चुना है, पहला सवाल। तो इफिसियों का 2 अध्याय और उसकी 4 पंक्ति, परमेश्वर ने हमें कैसे चुना है। तो जब परमेश्वर हमें चुनता है तो उसमें परमेश्वर का चरित्र और परमेश्वर के गुण शामिल होते हैं, परमेश्वर की बुद्धिमत्ता शामिल है। परमेश्वर मेरी बुद्धिमत्ता से, मेरे गुणों की वजह से, मेरे चरित्र, मेरे स्वभाव की वजह से मुझे नहीं चुनता है, परंतु परमेश्वर अपने चरित्र, अपने गुण, अपने स्वभाव और अपनी बुद्धिमत्ता से मुझे चुनता है। और जब परमेश्वर मुझे अपने गुणों से, अपने चरित्र, अपने स्वभाव, अपनी बुद्धिमत्ता से मुझे चुनता है तो वो मुझे फिर हम कहते हैं कि नहीं मैं बेस्ट, आज मैं परमेश्वर में क्या हूँ, बहुत बेस्ट हूँ। आप अपने ऊपर हाथ रख के कह सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझे क्या बनाया है, बहुत अद्भुत बनाया है, मैं बहुत अद्भुत हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना है ना। तो परमेश्वर मुझे कैसे चुनता है, इफिसियों का 2 अध्याय और उसकी 4 पंक्ति बोलती है परमेश्वर ने हमें उसकी दया के आधार पर चुना है। ओके, तो हम उसकी दया के आधार पर चुने गए हैं। और दया का परिभाषा क्या होता है पता है आपको? दया की जो परिभाषा है ना, क्या होती है दया की परिभाषा? कितने लोग जानते हैं दया की परिभाषा क्या है? दया, जिस चीज के हम लायक थे वो हमें नहीं मिला, राइट। हम सब क्या डिजर्व करते थे, हमें क्या मिलना चाहिए था? दंड, है ना, मृत्यु, क्रूस को मेरा स्थान था जो यीशु मसीह ने ले लिया। तो परमेश्वर ने मुझे चुना है उसके दया के आधार पर कि जिस चीज के मैं लायक था वो मुझे नहीं मिला है। प्रभु यीशु मसीह ने वो मुझे नहीं दिया, मुझे दंड नहीं दिया, मुझे मृत्यु नहीं मिली है, मैं चुना गया हूँ। तो परमेश्वर मुझे अपने दया के आधार पर चुनता है। इफिसियों का अगर 2 अध्याय उसकी पहली पंक्ति से पढ़ोगे तो वहां पर हमारी कंडीशन लिखी हुई है कि हम कैसे थे, है ना। क्या लिखा है? इफिसियों का 2:1 में लिखा है कि हम सब के सब अपने पापों में, अपराधों में, है ना, पाप के कारण अपने अपराधों में क्या थे? मरे हुए थे। हम मरे हुए थे, हम संसार के अंधकार के हाकिम के अधीन थे, हम शैतान के अनुसार चलते थे, हम संसार के अनुसार चलते थे, हम कुछ भी अच्छा नहीं सोच सकते थे। बोलते कि हम बहुत ही हमारी सोच खराब थी, हमारी दृष्टि खराब थी, हमारी भाषा खराब थी, हम बहुत ही बोलते हैं कि क्रोध की संतान थे हम, है ना। पैदाइश से, जन्म से हम क्रोध की संतान थे, ना, क्योंकि शैतान हमारे ऊपर अधिकार कर रहा था। हम हमारी सिचुएशन वैसी थी, हमारी परिस्थितियां वैसी थी, लेकिन परंतु परमेश्वर जो दया का धनी, बोलते परंतु परमेश्वर जो दया का धनी। हमारी कंडीशन खराब थी लेकिन परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, और उस दया की वजह से बोलते हैं कि जब एक व्यक्ति कुछ गुनाह कर देता है, कुछ पाप कर देता है, संसार की दृष्टि से देखेंगे अगर तो फिर उसको क्या करना चाहिए? लोग क्या बोलेंगे उसको? भाई इसे इन्होंने ऐसा किया है तो इनको इस तरीके से इनको सजा मिलनी चाहिए, है ना। और अदालत भी उसी तरीके से बोलती है। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने खड़े थे तो परमेश्वर ने हमें एक न्यायी की तरह नहीं देखा। परमेश्वर ने अपनी प्रेम की दृष्टि, बाइबल बताती है, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आप कितने भी बुरे क्यों ना हो, हम कितने भी बुरे क्यों नहीं थे, हम कितने भी पापी क्यों नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें दंड देने के लिए नहीं देखा। जब उसने हमारे ऊपर दृष्टि की तो उसने देखा कि इन्हें मेरी जरूरत है। तो परमेश्वर जब हमें देखता है तो न्याय करने के लिए नहीं देखता है, परमेश्वर देखता है ओ
इनको मेरी ज़रूरत है, इनको मेरी ज़रूरत है। और परमेश्वर ने हमारी ज़रूरत के अनुसार हमको देखा और हमें उद्धार की ज़रूरत है, हमें साल्वेशन की ज़रूरत थी, हमें छुटकारे की ज़रूरत थी। और यीशु मसीह ने उस समय हमको देखा और कहता है कि उसने अपनी दया के अनुसार हमको क्या किया है, चुन लिया है। तो परमेश्वर हमें दया के अनुसार चुनता है। लाइक आप कैसे भी क्यों ना हो, लाइक परमेश्वर ने हम कैसे भी क्यों नहीं थे, लाइक आगे पिछले समय में भूतकाल में, लेकिन परमेश्वर ने अपनी दया के अनुसार हमको क्या कर लिया है, चुन लिया है। दूसरा पॉइंट बोलता है परमेश्वर ने अपने प्रेम के आधार पर हमको चुना है। किसके आधार पर चुना है? प्रेम के आधार पर। इफिसियों का 2:4 में, तो क्योंकि परमेश्वर जो दया का धनी है, तो देखिए उसने वो पंक्ति पढ़ते हैं इफिसियों का 2:4, यहाँ पर लिखा है, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, उस प्रेम की वजह से उसने क्या किया, हमें चुन लिया है ना, उसने हमें बचा लिया, छुटकारा दिया। तो परमेश्वर जब हमें चुनता है तो दया के आधार पर चुनता है कि जिस चीज़ के हम लायक नहीं थे। दूसरा, परमेश्वर अपने प्रेम के आधार पर हमको चुनता है कि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। और इसीलिए यूहन्ना 3:16 में क्या बोलता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। और ये लाइक आप और मैं कई बार ये पंक्ति पढ़ते हैं, कई बार उसको बहुत बार सुना है, कई बार संदेश भी सुने, बट कई बार लाइक आप आज घर पे जाके ऐसा सोचिए कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, कितना प्यार करता है। आप कई बार इस चीज को इमेजिन करके, कल्पना करके देख सकते हैं। सोचिए परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, बट वो प्रेम की खातिर परमेश्वर ने उसके लिए किया क्या क्या है। कई बार हम सोचते हैं प्रेम किया है, लेकिन प्रेम की वजह से, प्रेम करना आसान काम नहीं है। एक्चुअली मैं बताऊं आपको, किसी को भी प्रेम करना आसान काम नहीं है, क्योंकि प्रेम जो है लाइक करने वाले के लिए बहुत ही कठिन है, रिसीव करने वाले के लिए आसान है। आप किसी का प्रेम रिसीव करते हो, आपको कुछ नहीं करना है, बट अगर आप सामने वाले को, यदि आपको प्रेम करना है किसी को, आपको बहुत कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। प्रेम के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, बिना कीमत चुकाए प्रेम नहीं होता है ना। किसी मिशनरी ने कहा है कि आप बिना प्रेम के दे सकते हैं, बिना प्रेम के दे सकते हैं, लेकिन बिना दिए प्रेम नहीं कर सकते, बिना दिए प्रेम नहीं कर सकते। तो बहुत सारा बलिदान लगता है जब आप किसी से प्रेम करते हैं, बलिदान लगता है, आपको कुछ देना पड़ता है, अपने स्वयं का इनकार करना पड़ता है। परमेश्वर बोलता है ओके मैं सच्चा न्यायी है ना, और न्याय मांग करता है कि मनुष्य ने पाप किया है, मनुष्य को बलिदान करना पड़ेगा, बट परमेश्वर बोलता है ओके मैं प्रेमी हूँ, और इसलिए बोलता है कि मैं ही उनके लिए बलिदान चढ़ूंगा। ओके, तो कई बार जब हमें एक दूसरे से प्रेम करने में कठिनाई हो, जब एक दूसरे को प्रेम लगे, हस्बैंड वाइफ को प्रेम करने के लिए कठिनाई हो, एक भाई भाई को प्रेम करने के लिए कठिनाई हो, तो क्रूस के बारे में सोचिए। क्रूस पे बलिदान दिखाई देता है। यदि हम कलीसिया में एक दूसरे को प्रेम नहीं कर पा रहे तो क्रूस की ओर देखिए, वहाँ बलिदान लगता है। कई बार हमें स्वयं का इनकार करना पड़ेगा, मैं ही क्यों जाऊँ पहले, मैं ही क्यों प्रेम करूँ। हो सकता है ये सोच आ सकती है हमारे अंदर, लेकिन मैं कहना होगी मैं प्रेम करूँगा क्योंकि यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है, यीशु मसीह ने मुझसे प्यार किया है। तो परमेश्वर का प्रेम ने हमें चुना है, तो परमेश्वर अपने प्रेम के आधार पर हमको चुनता है। तीसरा पॉइंट बोलता है इफिसियों के 2:8 में, परमेश्वर के अनुग्रह के आधार पर परमेश्वर ने हमको चुना है ना। पर तो मैं काबिल नहीं था, मेरी कोई खासियत नहीं थी मेरे अंदर, मैं बहुत टैलेंटेड नहीं था, मैं बहुत बुद्धिमान नहीं था। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, राइट। हम बहुत बुद्धिमान नहीं थे, बहुत सामर्थ्य नहीं थे, है ना, बहुत कुलीन नहीं थे। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना। हम अनुग्रह के द्वारा चुने गए हैं। परमेश्वर ने मुझे चुना है तो अपने अनुग्रह के आधार पर चुना है। तो अनुग्रह की परिभाषा है कि जिस चीज़ के हम, है ना, जिस चीज़ के हम लायक नहीं थे वो हमको क्या हुआ है, मिला है। तो परमेश्वर अपने अनुग्रह के आधार पर हमको क्या करता है, चुनता है ना। हम परमेश्वर की संतान कहलाने के लायक नहीं थे, पर उसके अनुग्रह से
उसने हमको चुना है, उसके अनुग्रह से उसने हम उसके लिए पालक पुत्र हो सकते हैं, है ना। तो इसीलिए चौथा पॉइंट बोलता है कि परमेश्वर ने बोलता है कि हमें अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर चुना है। चौथा पॉइंट होता है कि परमेश्वर ने हमें अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर चुना है। लाइक अगर आपको लगता है कि कोई आपके बारे में नहीं जानता है, कोई आपकी चिंता नहीं करता है, किसी को आपकी तकलीफों के बारे में नहीं पता है, कोई आपकी समस्या को नहीं जानता है, कोई आपकी बीमारी को नहीं जानता है, कोई आपके हृदय को नहीं जानता है, मैं आपको बताता हूँ परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है और उसने अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर हमको चुना है। और इसीलिए इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय 4 से 8 आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक और पंक्ति है, परमेश्वर ने हमें पूर्व ज्ञान के आधार पर चुना है ना। तो बोलता है कि अगर आप पढ़ोगे यिर्मयाह की किताब, है ना, वहाँ पर यिर्मयाह 1 अध्याय में अगर आप जाओगे वहाँ पर बोलता है कि माता के गर्भ में रचे जाने से पहले मैंने तुझ पे क्या किया है, अपना चित्त लगाया है। तो लाइक परमेश्वर ने हमें किसके आधार पर चुना है, पूर्व ज्ञान के आधार पर चुना है। और इसीलिए लाइक प्रेरितों के पहला पत्रस में भी, है ना, पत्रस में भी लिखा है और इवन लाइक यिर्मयाह गलातियों का 1:15 में भी लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर क्या किया है, चुना है। तो इसलिए हमें लाइक हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे क्या किया है, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर क्या किया है, मुझे चुना है। वो मुझे मेरे बारे में सब कुछ जानता है, भले से किसी को ना पता हो कि मैं किस सिचुएशन से, किस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर मेरे बारे में सब कुछ जानता है। परमेश्वर मेरे बारे में सब कुछ जानता है, उसको सब कुछ पता है कि मैं किस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ। तो 3 क्षेत्रों में हम चुने गए हैं, 3 क्षेत्र हैं जहाँ पर हमें चुना गया है, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। आगे बोलते हैं कि उद्धार के मामले में हमें चुना गया है, उद्धार के क्षेत्र में हमें उद्धार दिया गया है इफिसियों का 2:4 से 8 में। और शिष्य बनने के लिए हमें चुना गया है और सेवा करने के लिए हमें चुना गया है। प्रेरितों का काम 9 और 1 कुरिन्थियों का 1:27 से 29, तो 3 एरियाज में हमें चुना गया है। तो जब हमें पता चलता है कि हम कैसे चुने गए हैं, है ना, परमेश्वर ने हमें कैसे चुना है, तो हमारा दिल बहुत नम्रता से भर जाता है। क्योंकि कई बार हमें घमंड हो सकता है, ओ मैं चर्च में हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति था, है ना, मैंने बहुत बाइबल पढ़ा, मैंने बहुत प्रार्थना किया है, या मैंने 4 साल का बाइबल कॉलेज किया है, ये किया है या वो किया है ना, और मैं तो रेगुलर चर्च जाता था। ये जब हमें पता चलता है कि आज मैं चर्च में क्यों हूँ, कलीसिया में क्यों हूँ, क्योंकि परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और उसके पूर्ण ज्ञान के आधार पर मैं चुना गया, तब मेरा दिल नम्रता से भर जाता है कि ओके परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे चुना है, ये मेरी काबिलियत नहीं थी। आज अगर हम यहाँ पर कलीसिया में बैठे हैं, यदि आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ पा रहे हैं, यदि आज हम प्रार्थना कर पा रहे हैं, यदि आज हम फेलोशिप कर पा रहे हैं, ये परमेश्वर का चुनाव है, ये मेरा चुनाव नहीं है। बाइबल बताती है तुमने मुझे नहीं चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। क्योंकि बाइबल बताती है कि हम सब के सब भटके हुए थे, है ना, हमने अपना अपना मार्ग लिया था, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या कर लिया, चुन लिया, है ना। परमेश्वर ने शायद हमारे अंदर बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारे पाप थे, गलत मार्ग पे थे, पर परमेश्वर ने हमें चुन लिया, बताया मैं फिक्स कर सकता हूँ, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, मैं तुम्हें बना सकता हूँ, राइट। क्योंकि उसके अंदर वो काबिलियत है, उसने हमें बनाया है। और वो कहता है कि तुम कैसे भी क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना हो, मेरे पास आ जाओ। और इसीलिए मत्ती का 11:28 में लिखा, ये सब परिश्रम करने वालों, कई बार हम अपने आप को फिक्स करने में लगे रहते हैं, हम अपने आप को सुधारने में, सही करने में लगे रहते हैं। परमेश्वर बोलता है ओके, ये सब परिश्रम करने वालों और बहुत से लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें बना दूंगा, मैं तुम्हें सिद्ध कर दूंगा, मैं तुम्हें अपने पुत्र के स्वरूप में बदल दूंगा। तो परमेश्वर ने हमें चुना है ना। कैसे चुना है, कैसे चुना है परमेश्वर ने हमें, मैं चाहता हूँ आप बोलिए, कैसे चुना है हमें परमेश्वर ने। नंबर 1, परमेश्वर की दया के आधार पर, दूसरा प्रेम के आधार पर, तीसरा अनुग्रह के आधार पर, चौथा अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर परमेश्वर ने हमें चुना है। तो अगला पॉइंट है, अगला सवाल जो हम अपने आप से पूछ सकते हैं, या हम कह सकते हैं, या हम बता सकते हैं किसी को कि मैं क्यों चुना गया हूँ। तो दूसरा सवाल है
हमें कब चुना गया है? पहला सवाल क्या था? कैसे चुना गया है? पर अब सवाल है हमें कब चुना गया है। ओके, तो हमें कब चुना गया? तो परमेश्वर ने हमें कब चुना? जब मैं बहुत अच्छा था, मैं बहुत अच्छे से चल रहा था, है ना, मैं बहुत अच्छी चीजें कर रहा था, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति था, तब परमेश्वर ने मुझे चुना, है ना। कब चुना परमेश्वर ने मुझे? इफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 4वीं पंक्ति में देखिए क्या लिखा। इफिसियों 1:4 और यहाँ पर लिखा है, देखिए, जैसा उसने प्रेम में होकर हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके लिए निकट, पवित्र और निर्दोष हों। कभी चुना? जगत की उत्पत्ति। लाइक परमेश्वर ने हमें, ऐसा नहीं है कि हम इस सृष्टि में आए, इसमें हम अस्तित्व में आए तब परमेश्वर ने हमें चुना। जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने हमें क्या कर लिया है? चुन लिया है। आप और मैं पैदा भी नहीं हुए थे, आपका और मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं था, उस समय परमेश्वर ने हमको चुन लिया। सोचिए कितना अच्छा, लाइक कितना परमेश्वर कितना प्यार करता है हमसे, परमेश्वर कितना अनुग्रह दिखाता है, कितनी दया देता है हमको कि जब हम बने भी नहीं थे तब वो हमसे प्यार करता है। ओके, जब हमारी शादी हुई थी, हमारे बच्चे नहीं हुए थे, तो हम लोग ऐसा सोचते थे हमारा बच्चा होगा तो हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग इस तरीके से बात करते हैं, राइट, हम सब। बट अगर हम ही अस्तित्व में नहीं थे तो हम इन सब चीजों के बारे में सोच नहीं सकते, राइट। बट परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर जब मनुष्य इस अस्तित्व में नहीं था, है ना, सृष्टि नहीं थी, कुछ नहीं था, तब परमेश्वर ने हमको क्या कर लिया है? चुन लिया है। और परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही क्या कर दिया है? चुन लिया है। तो कोई मेरी हालत नहीं जानता होगा, किसी को कुछ पता नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर मुझे जगत की उत्पत्ति से पहले ही जानता है कि इस समय पे आप यहाँ पर बैठे होंगे, इस समय ये कर रहे होंगे। तो याद रखिए कि परमेश्वर मेरे बारे में सब कुछ जानता है। जब मैं पैदा भी नहीं हुआ, जब मेरी सृष्टि भी नहीं हुई थी, तो यिर्मयाह का 29:11 में क्या लिखा है ना, मैं जो तुम्हारे विषय कल्पनाएं करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में मैं तुम्हारी क्या करूँगा? आशा पूरी करूँगा। तो परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है और परमेश्वर हमारे विषय में बहुत सारी कल्पनाएं करता है, विचार करता है, और विचार बहुत ही अच्छे, बहुत खूबसूरत विचार है। तो यिर्मयाह का 1:5 में भी लिखा है कि माता के गर्भ में रचे जाने से पहले मैंने तुम्हें चुना है। तो जगत की उत्पत्ति से पहले चुना, माता के गर्भ में रचे जाने से पहले उसने हमको चुना है ना। तो लाइक आप, परमेश्वर को पता है, उसको मालूम है मैं तुम्हारे बालों का कलर कौन सा देने वाला हूँ। वो बोलता है मैं तुम्हारे बालों का कलर कौन सा रखूंगा, मैं तुम्हें किस तरीके की आंखें दूंगा, कैसी होंगी, राइट। कभी भी अगर आप आईने में खड़े होकर दूसरे के साथ कंपेयर मत करिए कि ये कैसा दिखता है, वो कैसा दिखता है। सोचिए कि परमेश्वर ने मुझे माता के गर्भ में रचे जाने से पहले ही मेरा चित्र बना दिया और मैं बहुत खूबसूरत परमेश्वर में। तो लाइक हमें किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है ना। बोलते ना, आई एम द मास्टरपीस, है ना, मैं परमेश्वर का क्या हूँ? एक अद्भुत, है ना, अनोखा एक चित्रकारी हूँ परमेश्वर की। तो मैं बहुत खूबसूरत हूँ, है ना, ऐसे बोलिए। तो लाइक परमेश्वर को ये भी पता था कि मनुष्य पाप करेगा, है ना, उसको ये भी पता है कि हम पाप करेंगे, लेकिन फिर भी उसने हमको बनाया, उसने फिर भी हमें रचा, है ना। गलातियों के 5 में बोलता है, 1:15 में भी पौलुस बोलता है कि उसने माता के गर्भ में रचे जाने से पहले मुझ पर क्या किया है? चित्त लगाया है। ओके, तो परमेश्वर ने हमें क्या किया है? चुना है। कब चुना है? माता के गर्भ में रचे जाने से पहले, और वो जगत की उत्पत्ति से पहले हमको क्या कर दिया? चुन लिया है। तीसरा सवाल, परमेश्वर ने मुझे कैसे चुना है? कब चुना है? अब परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है? राइट, कई बार हम कलीसिया में बैठे, मैं क्यों हूँ कलीसिया में, मैं क्यों चर्च जा रहा हूँ, मैं क्यों बाइबल पढ़ रहा हूँ, क्यों प्रार्थना कर रहा हूँ, क्यों परमेश्वर ने मुझे चुना है, क्या कारण है? तो परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है, ये सवाल मुझे पूछना बहुत जरूरी है। लाइक अपने आप से पूछिए, परमेश्वर आपने मुझे क्यों चुना है? आज रात में आप जाइए, पूछिए, परमेश्वर आपने मुझे क्यों चुना है, किस लिए चुना है? ओके, तो यहाँ पर प्रेरितों का काम 9:15 से 16 में लाइक परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है, इस बारे में लाइक वहाँ पर आपको मिलेगा।
प्रेरितों का 9, 15 और 16 आप पढ़िएगा जरूर। ओके, हम भी पढ़ लेते हैं। और 16 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि ये तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर ने किसने चुना है? क्योंकि ये तो अन्य जातियों में, राजाओं में और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। परमेश्वर ने हमें ऐसे ही नहीं चुना। परमेश्वर ने हमें इस धरती पे चुन के इसलिए रखा है। बाइबल बताती है, यूहन्ना 15:16 में पढ़ा ना कि तुम जाओ और फल लाओ। एक पेड़ कैसे पहचाना जाता है? उसके फलों से पहचाना जाता है। तुम जाओ और जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल तुम्हें बना रहे, है ना? तुम्हारा फल क्या हो? तुम्हें बना रहे। हम यहाँ पर ऐसे एक टेस्टिमनी है। बाइबल बताती है कि एक विश्वासी 5वां सुसमाचार है। पर कब 5वां सुसमाचार बनता है? जब उसके अंदर मसीह का चरित्र दिखाई देता है। लेकिन बाइबल में हम क्या पढ़ते हैं? 4 सुसमाचार में किसके बारे में लिखा है? किसके बारे में लिखा है? 4 सुसमाचार, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। किसके बारे में हम पढ़ते हैं? यीशु मसीह के बारे में। तो जब हम कहीं जा रहे हैं और मेरे अंदर से जब यीशु मसीह दिखाई देता है, यीशु मसीह के गुण, चरित्र, स्वभाव दिखाई देता है, तब लोग कहते हैं कि ओके, ये 5वां सुसमाचार, गॉस्पल, सुसमाचार, तो मेरे अंदर वो दिखाई देता है। तो परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है? ताकि हम दूसरों के सामने क्या बन सके? एक गवाह बन सके। तो परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है ताकि हम परमेश्वर के निकट पवित्र और निर्दोष, है ना? क्योंकि यदि हम पवित्र और निर्दोष नहीं, आप खुद नहीं बन सकते पवित्र और निर्दोष, परमेश्वर हमें स्वयं बनाता है। लेकिन हमें चुना इसलिए गया है ताकि उसने हमें क्या किया? क्रूस पे उसने हमको क्या कर दिया? पवित्र और निर्दोष ठहराया है। तो यहाँ पर कई बार ऐसा ना हो कि आप सोचेंगे कि मुझे कुछ करना पड़ेगा पवित्र और निर्दोष बनने के लिए, राइट? हम लोग अनुग्रह के द्वारा बचाए गए। तो इफिसियों का 1:4 में लिखा है कि ताकि उसके निकट हम क्या हो? पवित्र और निर्दोष, है ना? पवित्र और निर्दोष। क्यों परमेश्वर हमें पवित्र और निर्दोष चाहता है? क्योंकि बाइबल बताती है, मत्ती का 5:48 में लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा यहोवा परमेश्वर पवित्र है। वो सिद्ध परमेश्वर चाहता है कि हम वैसे ये सेंटिफिकेशन है ना, पवित्रीकरण है जो हमें दिन प्रतिदिन, और ये कैसे होता है? वचन के आधार पर जितना ज्यादा, इसीलिए बाइबल में वचन संहिता 119:11 में लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो जब वचन हमारे अंदर जाता है, परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? दिन प्रतिदिन क्या करता है? वो पवित्र बनाता है, हमको पवित्र बनते जाते हैं। तो परमेश्वर ने हमें निर्दोष और पवित्र होने के लिए चुना है। तो पहले हम पापी थे, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम निर्दोष और पवित्र किए गए हैं। दूसरा अगला पॉइंट बोलते हैं कि इफिसियों का 1:5 में कि हम उसके लेपालक पुत्र होने के लिए चुने गए हैं। हम उसके लेपालक पुत्र होने के लिए चुने गए हैं। अब पूरा अध्याय पढ़ सकते हैं, इफिसियों का पहला अध्याय पूरा, उसमें बहुत कुछ लिखा है। हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं, हमें आत्मिक आशीषों से नवाजा गया है। बहुत सारी वहाँ पर एक विश्वासी होने के बाद हमारे पास क्या क्या आशीष है, वो आपको इफिसियों के पहले अध्याय में मिलेंगे, है ना? निर्दोष ठहराया। तो हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, हम पवित्रता की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर वैसा है और हम एक टेस्टमनी के रूप में हम तैयार हो रहे हैं। तो बहुत सारी पंक्तियां, दूसरा तिमोथी का 1:9 है, कुलुस्सियों का 3:12, दूसरा थिस्सलुनीकियों का 2:13 और पहला पत्रस का 1:9 लास्ट पंक्ति बने। क्यों हमें चुना गया? ताकि हम उसके गुण प्रकट करें, है ना? उसके गुण हम प्रकट कर सकें। दूसरा पॉइंट यहाँ पर होता है ताकि हम उसके पुत्र के स्वरूप में दिख सकें। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है ताकि हम उसके पुत्र के स्वरूप में दिखें। इसीलिए इफिसियों का 2:5 में लिखा है, गलातियों का 1:15 और 16 में लिखा है कि ओके, गलातियों का 1:15 और 16 हम पढ़ते हैं। यहाँ पर पौलुस कुछ बोलता है, परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ में से, परंतु परमेश्वर की जिसने
मेरी माता के गर्भ में से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो मैंने लघु वर्तमान से सलाह ना ली। तो बोलता है कि क्यों उसने बुलाया, क्यों परमेश्वर ने पौलुस को चुना है? ताकि अपने पुत्र को मुझ में क्या करे, प्रकट करे। आज परमेश्वर ने एक विश्वासी को इस धरती पे इसलिए रखा है, इस विश्वासी को, एक व्यक्ति को इसलिए चुना है ताकि अपने पुत्र को उसके अंदर प्रकट कर सके। और कैसे होगा वो? जब हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर गहराई से, कुलुस्सियों का 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। जितना ज्यादा हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देंगे, जितना ज्यादा हम फेलोशिप करेंगे, जितना ज्यादा हम कलीसिया का हिस्सा बनेंगे, उतना कलीसिया क्या है? यीशु मसीह की देह है। और जब कलीसिया में जब सारे हम मिलकर के एक साथ काम करते हैं, जब एक साथ यूनिटी में रहते हैं, एक साथ प्रेम में रहते हैं, वो देह क्या करती है? मसीह को प्रकट कर रही है। और ये परमेश्वर की इच्छा है कि मसीह क्या हो, हमारे जीवन से प्रकट हो, उसका पुत्र हमारे जीवन से क्या हो, दिखाई दे। तो तीसरी चीज में बोलते हैं ताकि हम उसकी महिमा प्रकट कर सके। प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्यों चुना है? ताकि हम उसकी महिमा को प्रकट कर सकें, ताकि हमारे जीवन से उसको महिमा मिल सके। तो जब हम महिमा कैसे मिलती है परमेश्वर? जब हम उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। जब मैं यहाँ पर खड़े होकर वर्शिप करता हूँ, लेकिन महिमा परमेश्वर को देता हूँ। जब मैं उसके वचन को दूसरों के साथ बांटता हूँ, मैं कहता हूँ परमेश्वर ने मुझे चुना, परमेश्वर को महिमा देता हूँ। तो परमेश्वर हर एक चीज में, अपने जीवन में परमेश्वर को महिमा देना। इवन जैसे कि हमने अभी टाइप का मैसेज भी सुना, दान दशमांश। जब हम दान दशमांश भी देते हैं, हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। और जब हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, हम अपने चुने जाने को प्रकट कर रहे हैं कि मुझे परमेश्वर ने चुना है, और परमेश्वर ने मुझे इसीलिए चुना है कि मैं उसकी महिमा करूँ। तो कैसे मैं उसकी महिमा कर सकता हूँ? है ना, परमेश्वर ने कहा अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपने सारे सामर्थ्य से परमेश्वर से प्रेम कर, है ना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। जब हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे होंगे, हम परमेश्वर को महिमा दे रहे होंगे हर एक चीज में। ओके, लास्ट 2 चीजें। चौथी चीज बोलते उसकी सेवा करने के लिए परमेश्वर ने हमको चुना है, ताकि हम उसकी सेवा कर सकें। उसकी आज आप कहीं पर भी हो सकते हो, आपको ये सोचना नहीं है कि कौन मुझे बुलाएगा परमेश्वर की सेवा करने के लिए। आप हर एक स्थान पे जहाँ भी हो, आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। राइट, कलीसिया में एक छोटा सा हिस्सा बनकर के भी आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सबको एक मिशनरी पास्टर बनने की जरूरत है, पर हम परमेश्वर की सेवा हम कर सकते हैं। राइट, आप जहाँ कहीं भी हो, आप एक मिशनरी हो। आप जहाँ कहीं भी हो, आप एक मिशनरी हो। आप एक माँ हो सकते हैं, आप एक पिता हो सकते हैं, आप एक मिशनरी हो। आप एक काम के स्थान में आप एक मिशनरी हो, अपने साथी कर्मचारियों के लिए आप एक मिशनरी हो, और वहां पर आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकते हो, परमेश्वर के सेवा वहां कर सकते हो। और इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना के 13वें अध्याय में अपने शिष्यों के पैर धोए, है ना। मैं ये कहता हूँ आप जाके किसी के पैर धोइए, बट वहां पर यीशु मसीह ने पैर धोए और कहा कि जब मैं गुरु होकर तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूँ, तो तुम्हें भी एक दूसरे के साथ वैसा। जब हम कलीसिया में हैं, जब हम एक दूसरे की सेवा करते हैं, हमें परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि हम एक दूसरे की सेवा करें, हम जरूरतमंद लोगों की सेवा करें। हम कलीसिया में तो मैं सोशल वर्कर बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सेवा करने का मतलब है हम प्राणों को जीते हैं, है ना। जो सेवा करता है, जो मसीह की सेवा करता है, वो प्राणों को बहुत मूल्य देता है। भले से आपके पास शायद 1 मिनट का खाना ना हो किसी के पास में, लेकिन आप उसके साथ बैठ सकते, कहते आधी रोटी मैं खा लूँगा, आधी तू खा लेना। लेकिन मैं उससे बड़ी एक बात मुझे बताना चाहता हूँ कि यदि तू यीशु मसीह पर विश्वास करेगा और यदि तू भूखा भी मर जाए, तो अनंत राज्य पाएगा। उस राज्य में तुझे बहुत कुछ मिलेगा। तो हम सुसमाचार सुनाते हैं, और ये हमारी सबसे बड़ी सेवा है। हमें सेवक बनना है। तो जहाँ पर भी हो, आप सुसमाचार बांटो, क्योंकि आप एक सेवक हैं। अंत में लास्ट बोलते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है फल लाने के लिए। पवित्र आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, क्षमा, चिंता, नम्रता, विश्वास, और ऐसे और बहुत सारे काम। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर से वो फल दिखाई दे। ये इनवर्ड है ना, पवित्र आत्मा के फल है आत्मिक रूप से,
लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम बाहरी रूप से भी फलवंत हो। आप आज आप अकेले विश्वासी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी और को गॉस्पेल शेयर करेंगे, आप 2 विश्वासी हो सकते हैं। एक अपने काम के स्थान पे, शायद आप अपने घर में अकेले विश्वासी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने घर वालों को गॉस्पेल शेयर करेंगे, सुसमाचार बांटेंगे, आप घर में 2 विश्वासी हो सकते हैं। आप बढ़ रहे हैं, आप फ्रूटफुल हो रहे हैं, आपके अंदर फल आ रहे हैं, अब आप अकेले नहीं हैं। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, हम अपने जीवन में फलवंत हो सकते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने हमको क्या किया है, चुना है। तो परमेश्वर ने हमें कब कैसे चुना है? दया के आधार पर, प्रेम के आधार पर, अनुग्रह के आधार पर, पूर्ण ज्ञान के आधार पर। कब चुना है? सृष्टि की उत्पत्ति से पहले, माता के गर्भ में रचे जाने से पहले उसने हम पे चित्त लगाया। क्यों चुना है? पवित्र होने के लिए, है ना, ताकि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हों, ताकि हम उसकी महिमा करें, ताकि हम उसकी सेवा कर सकें और ताकि हम फल ला सकें। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दें। तो परमेश्वर का चुनाव जो है वो मनुष्य की तरह नहीं है। मनुष्य दृष्टि से चुनता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि हृदय में रहती है। और जब परमेश्वर चुनता है, भले से हम कैसे भी हों, परमेश्वर हमें बदल देता है ना, चीज़ें सही कर सकता है। आप खराब टमाटर ला के उसे सही नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर ने हम मेरे जैसे खराब आलू टमाटर को बहुत अच्छे से शुद्ध कर दिया, और उसने मेरे अंदर से बहुत सारे बीज निकाल के बहुत सारे फल भी पैदा किए। तो हम खराब हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें ठीक कर देगा, परमेश्वर हमें सुधार देगा, परमेश्वर हमें प्योर कर देगा, क्योंकि परमेश्वर के अंदर वो सामर्थ्य। तो परमेश्वर का चुनाव उसकी सामर्थ्य पे, उसकी बुद्धिमत्ता पे, उसके काबिलियत पर आधारित है। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए, इन वचनों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर, ताकि हम ला सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर मान में आपको देते हैं। धन्यवाद देते हैं इस मिनिस्ट्री के लिए, मास्टर रोशन के पूरे परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। जितनी भी टीम है यहाँ पर, उनको आप सहायता और मदद को बढ़ने के लिए आपने पिता परमेश्वर होने दे पिता परमेश्वर। इस कलीसिया से अद्भुत एक टीम तैयार हो पिता परमेश्वर, वर्शिप के लिए, बाइबल कॉलेज के लिए, निर्णय लेने, सुसमाचार प्रचार करने के लिए पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से आपने कर सके। ऐसी अपना धन्यवाद देते हैं। सारा आदर मान में प्रार्थना प्रदान करते हैं यीशु मसीह के नाम से। तू ही ना होता तो मैं ना
बहुत अच्छा इस्लाम में चुनाव के ऊपर परमेश्वर हमें चुनता है। अगर वो चुनता नहीं तो हम लोग को मुश्किल जाता है, वो सब मुश्किल जाती है अगर वो चुनाव नहीं करता। इसलिए अच्छा है कि वो चुनता है हमें, और इसलिए चुना है कि हम बहुत फल लाए, फ्रूटफुल हों। अगर हमें चुना है तो फलदायक के भी योग्य है। ऐसे नहीं कि कोई भी क्या बोलते पांच नहीं, कोई भी पांच नहीं, कोई भी पांच नहीं। अगर परमेश्वर ने हमें चुना है और बाइबल कहती है हमें चुना है, तो हम सब लोग फल के भी हकदार है, हम फल ला सकते हैं। कभी कभी छटनी भी होती है हमारी, छटनी होता है थोड़ी बोलते हैं, ताकि हम बहुत फल लाए। कभी जो हमारी परीक्षा आती है, बहुत सारे क्या बोलते हैं संघर्ष भी आते हैं, ताकि हमारे जीवन में बहुत फल आए। तो हम लोग सब फलदायक लोग हैं, हमारे पास फल लाने की क्षमता है। हो सकता है कहीं ना कहीं हम लोग हो सकता है कभी कभी हम लोग परमेश्वर के प्रेम को रोक देते हैं हमसे प्यार करने को, क्योंकि हम लोग भी जिम्मेदार हैं कि हमें परमेश्वर का प्रेम नहीं चाहिए, या फिर हम कहते हैं कि परमेश्वर तुम मुझसे प्रेम मत करना, ठीक है ना, हम बहुत बिजी है, बहुत सारा व्यस्त है, बहुत सारा काम पड़ा, हमें टाइम नहीं तेरा प्रेम पाने के लिए। नहीं, हमें समय देना है कि परमेश्वर से हम प्रेम पाए, परमेश्वर को कहना कि परमेश्वर तुम मुझसे प्यार कर। जब हम प्यार पाएंगे, प्यार दे नहीं पाएंगे तो हम प्यार नहीं दे पाएंगे। पाना और देना साथ में जाता है, ठीक है ना। तो परमेश्वर का प्रेम से ही भरे रहना अच्छा है, क्योंकि इसका दया का धनी है, दया का धनी है, रिच अमीर है, दया का अमीरता उसके पास है। क्यों हम लोग इसकी जैसे रहे बेरोजगार, ठीक है ना। बेरोजगार का मतलब मालूम क्या होता है? कुछ काम ही नहीं है, मिनिस्ट्री नहीं है हमारे लाइफ में, बेरोजगार, ठीक है ना। हो सकता है हम लोग कई बार जैसा हमने सुना कि परमेश्वर ने हमें मिशनरी के तौर पर रखा है, वहाँ पे भी बेरोजगार हो सकते हैं, रोजगार होने के बावजूद भी। पॉइंट है यहाँ पे रोजगार है लेकिन बेरोजगार भी है। कारण ये है कि हम परमेश्वर के प्यार को चलने नहीं देते, हमारे जीवन से रोक देते। अब सोचो कोई भी चीज़ें रोक देती है, बहाव रोक देते हैं तो फिर आगे नहीं जाता पानी ना। बहाव को रोक दिया, पानी आगे नहीं जाता। बहाव को रोकना नहीं है, हमारे द्वारा लोगों के जीवन में जाने दो। परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है बहाव के लिए, उसका कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर के पास बहाव आगे बढ़ाने के लिए कोई रास्ता नहीं है सिवाय हम। परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि बहाव आगे बढ़े, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मिशनरी अगर परमेश्वर का संदेश नहीं दे सकता है, कोई और रास्ता नहीं है। तो किस पैसा को नहीं बोलेगा ये पैसा तो मेरे संदेश को पहुंचाना, ठीक है ना, या मशीन AI मशीन मेरे संदेश को पहुंचाना, ठीक है ना, रॉबर्ट मेरे संदेश को पहुंचाना, वो छुएगा नहीं। आजकल रॉबर्ट का जमाना है, ठीक है ना, रॉबर्ट का जमाना, रॉबर्ट का जमाना, मशीन वो नहीं पहुंच सकता है लोगों तक। हम ही हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है और हमारे द्वारा ही बाहर हो सकता है। और आखिर में प्रकाशित वाक्य 13:8 में यीशु मसीह हमें हमारे लिए नींव डालने से पहले मारा, मेमना घात किया गया नींव डालने से पहले। सोचो परमेश्वर फाउंडेशन के पहले सोचा था कि हमारे लिए मरेगा, ठीक है ना, हमारे पापों के लिए मरेगा, क्योंकि हम चुनाव क्या करने वाले थे उसको ये पता था। सोचो उसको पता था कि हम गलती करने वाले हैं, आदम और हवा गलती करने वाले हैं, उसको सब पता था। फिर भी उसका दया की वजह से उसने जारी रखा है योजना, ताकि हम जिंदा रहे और उसकी सेवा में उपयोग में आए, ठीक है ना। तो हम जैसे भी हैं, याद रखिए हम फल के योग्य हैं, फल ला सकते हैं। फल के योग्य मतलब फल ला सकते हैं, ठीक है। और हम लोग जो है दूसरों को छू सकते हैं और ये बहाव आगे जारी रख सकते हैं। रोकने का कारण हम ही हैं, कोई और नहीं है, किसी को हम दोष नहीं लगा सकते हैं। हम ही लोग होते हैं परमेश्वर के भाव को रोकने के लिए। अगर हम भाव रोकते हैं, परमेश्वर का प्यार कैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है। और ये प्रार्थना करके परमेश्वर हम धन्यवाद देते प्रभु इस बात के लिए, अच्छा संदेश के लिए प्रभु, कि तू हमें चुनता है और तूने हमें
जन्म से पहले सुनाए गोद में जब हम कोख पे थे प्रभु, तभी तूने हमारा ख्याल रखा। भजन संहिता का 139 में भी लिखा है कि तू हमारे सब कुछ चीज़ें जो है तेरे पुस्तकों में छिपाए रखे। हमारे हड्डियाँ से लेकर हर चीज़ जानता है हमें। धन्यवाद देते कि तू हमें जानता है, तो हमसे प्यार करता है, तो हमसे हमेशा प्यार ही करता है। तो इसका बड़ा चित्र यीशु मसीह के द्वारा दिखाई देता है। तूने एक लौता पुत्र संसार को दे दिया, तो प्रेम का बड़ा चित्र है, महान प्रेम है। हमसे परमेश्वर ने प्रेम किया, एक लौता पुत्र को दे दिया ताकि वो हमसे प्रेम कर सके, हमें बचाए, हमें फल लाने के लिए योग्य बना सके। तो आज हम फल लाने के योग्य है क्योंकि परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया, जिसके हम योग्य नहीं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं तेरे दया भरे दया प्रेम और हर चीज़ के लिए। चर्च के लिए हर एक व्यक्ति यहाँ पे जो है उनके जीवन में कार्य करना तेरे प्रेम से, तेरे वचन से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और कॉन्फ्रेंस के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जितने भी मिशनरीज जो यात्रा कर रहे हैं प्रभु कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, सभी को तो बुद्धि देना, सभी को अच्छा समय देना प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं तेरी अगुवाई में तो सभी के जीवनों में काम करना, मैसेजेस जो दिया जाएगा प्रभु, पास्टर जस्टिन शादर होंगे या पास्टर बेली, और जो भी यहाँ पे पास्टर मेनू से लेकर जितने भी योजना बना रहे प्रभु, सभी को सुना, उन सभी को अगुवाई करना प्रभु इस कॉन्फ्रेंस को रचाने के लिए प्रभु। इसे हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।